देखते हैं जो है ट्रांजैक्शन प्राइस विल भी। इसमें से हमने जो मोस्ट लाइकली लिया है वो ये वाली लाइन लिया है, जो कि आपकी आएगी 28,000 इंटू 28 80 रुपये। एवरेज यूनिट प्राइस इज 80 रुपये। फर्स्ट 10,000 यूनिट सोल्ड विल बी बुकड एट 90 रुपीज़ एंड द लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख इज एक्रूड फॉर डिफरेंस प्राइस ऑफ 10 रुपीज़। जो 80 रुपये के हिसाब से इन्होंने दिया है, 90 रुपीज़ प्राइस है, 10 रुपये का जो है लाइबिलिटी ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। विच विल बी रिवर्स अपॉन सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ 28,000 रुपये में जब ये 10,000 यूनिट बिक जाएगी तो 18,000 यूनिट बची। अब ये 18,000 जब बिक जाएगी तो वो लाइबिलिटी को हम रिवर्स कर देंगे, वही कह रहा है। एज ए क्वेश्चन स्टेट दैट ABC अचीव द सेम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर एज इनिशियली एस्टिमेटेड अंडर द मोस्ट लाइकली मेथड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अल्टरनेटिवली द क्वेश्चन में बी सॉल्व बेस्ड ऑन 25,000, जो पिछला वाला 25,950 है, कैलकुलेटेड अंडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। दैट टारगेट वर मेड एज फॉलो। ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी 25,950 मल्टीप्लाइड बाई आपका 80 रुपये, आ जाएगा 20,76,000। एवरेज प्राइस 80 रुपये। फर्स्ट 10,000 यूनिट विल बी सोल्ड बुक एट 90 रुपये। लाइबिलिटी इज एक्रूड फॉर डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज़ विच विल रिवर्स अपॉन सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ 15,000। यही 25,000 में से 950 में से जब 10,000 निकल जाएगी तो 15,950 होने पे रिवर्स हो जाएगी। ये 10 रुपये के हिसाब से यूनिट है। द डिफरेंस ऑफ 10,000 पर 10 रुपये पर विल बी रिवर्स। 10 रुपये पर यूनिट पर विल बी रिवर्स। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड व्हेन रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से जनरल एंट्री होगी। क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपये के हिसाब से 25,950 इंटू 80, ये आएगा 20,76,000। टोटल 20,76,000 रेवेन्यू आ जाएगा आपका। ये 10 रुपये से लाइबिलिटी आप कम कर लीजिए, 26,000 कम कर लीजिए तो दो जो आएगा ये इन्होंने रेवेन्यू रिकग्नाइज 56,000 होना चाहिए। तो ये जनरल एंट्री जो थी वो गलत थी, जिसको मैंने काट दिया। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री ABC व्हेन रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ दिस। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC व्हेन रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर एज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से अगर होगी जनरल एंट्री तो इस तरह होगी। बैंक अकाउंट 90,000 से आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये वेटेड सेल है, यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ गया आपका बुलेट पॉइंट, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ये आपका है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जो यूनिट आई है 25,950 आई है। जो एवरेज प्राइस आई है वो 79.13 आई है। आ जाइए यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो 10,000 का जो है 79 से कर देंगे, बैलेंस 10,000 का जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे और 90 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरलिटी व्हेन रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर 90 रुपीज़। पहले देख लीजिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है पहला जो है वो कितने से होगा 90 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 70 रुपये। पहला आपका जो 10,000 तक है 90 रुपये से है। 80,000 रुपये 80 रुपया जो है 10,000 से 35,000 के बीच में जो होगा, और 35,000 से ऊपर जो जाएगा वो 70 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आइए, आपका बैंक अकाउंट कितने से आएगा? 10,000 से। पहले 90 से कर देंगे, फिर लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे जो भी बैलेंस आएगी। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और लाइबिलिटी रेवेन्यू रिकग्नाइज फॉर फर्स्ट 10,000। सेकेंड देख लीजिए, बैंक आ जाएगा 25,900 क्या नाम है 25,950, जिसमें से ये वाली रेवेन्यू घटा देंगे इंटू 80, कितना आ जाएगा? 25,950 इंटू 80, ये आ जाएगा आपका 20,76,000। इसे 9 लाख घटा देंगे, 11,76,000 आ जाएगा आपका। 11,76,000 से जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, क्योंकि जो क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू वो 15,950 इंटू 79.13 रुपीज़ से करेंगे। 12,62,124 आएगा, उसमें से हम घटा लेंगे 12,62,124, तो ये 86,124 आएगा। तो रेवेन्यू रिकग्नाइज पर सेल रिमेनिंग 15,950 यूनिट जो है बैलेंस। ये अमाउंट पेड बाय कस्टमर विल बी बैलेंस, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर विल बी बैलेंस। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए। अब थर्ड है लाइबिलिटी जो है आपकी, इसमें से जो आपने लाइबिलिटी शुरू में क्रिएट की थी, ये लाइबिलिटी आपकी जो थी, उसमें से ये वाला घटा देंगे, ये लाइबिलिटी अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये घटा दिया। अब बची लाइबिलिटी जो है डेबिट कर देंगे रेवेन्यू से, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे। ऑन रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर NISBIS आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, लाइबिलिटी डेबिट जो बैलेंस है 22,576 से टू सेल्स रेवेन्यू, कितना? 22,576 से। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू हमने यहाँ क्रेडिट किए थे, यहाँ पर भी क्रेडिट किया था। यहाँ पर जो है लाइबिलिटी हमने रिवर्सल कर ली, तो इसको जो है लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया सेल्स रेवेन्यू में। ठीक है, ये कैसे आया? 80 रुपये माइनस 79.30.87 मल्टीप्लाइड बाई 25,950, 25,950 कर दिया 22,576, 22,500। अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ फर्स्ट टू एंट्री वन कंसोलिडेटेड एंट्री में बी पास्ट। तो आप क्या कर सकते थे? 25,950 का मल्टीप्लाई कर सकते थे 80 रुपये से, और 79 से जो है क्रेडिट कर सकते थे 79.13 से, और बैलेंस जो आता है आपका आप यहाँ पे दिखा सकते थे। तो बैंक अकाउंट जो है आप जो है 80 रुपये से कर देते। हालांकि यहाँ पर देखिए 80 रुपये जो है आपके 28,000 जो है यूनिट बिकेगी सस्पेक्टेड, उसकी प्राइस जो है यहाँ पर 80 रुपये जो है 10,001 से 35,000 के बीच में। तो 25,950 यूनिट बिकी, तो 80 रुपये के हिसाब से लगेगा, क्योंकि इसी के रेंज में बीच में आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए, ये आपका 15,950 यूनिट किया, रेवेन्यू 79 से रिकग्नाइज़ किया है, बाकी लाइबिलिटी आपकी ख़त्म कर दी 10। उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, सेकेंड एंट्री में बी अज्यूम दैट द हैड पेड अमाउंट 11,76,000 आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस 1 लाख पेड इन फर्स्ट लॉट ऑफ सेल 10,000 यूनिट। तो हाउ एवर वन कैन पास जनरल एंट्री और टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ 12,76,000 कितने रुपए के हिसाब से? 80 रुपये के हिसाब से 15,950। द लेटर पास हैड जनरल एंट्री फॉर रिफंड इन सच सिचुएशन अल्टरनेटिव सेकेंड एंड थर्ड एंट्री विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपकी एंट्री जो हो गई। रेवेन्यू रिकग्नाइज और सेल रिमेनिंग 15,950 जो है इतना जी। थैंक यू सो मच।